प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पैशन वीक का आज चौथा दिन है, थर्सडे है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए कि हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ स्तुति गीत है जो परमेश्वर की तारीफ में हम गाते हैं, और आपके पास सयोन गीत की किताब है, उसमें 315 एक गीत है, बहुत सुंदर। मेरा मन धो देना यीशु विनती करूं बार बार। आइए हम इस गीत को गाते हैं। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना यीशु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ राजा प्रभु, मैं धोते धोते हुआ राजा प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। तू विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने जाना, बाइबल भीतर मैंने जाना। तुम ही हो दिल के धोबनहार यीशु, तुम ही हो दिल के धोबनहार यीशु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना यीशु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा करो तुम की जोनिका प्रभु, कृपा करो तुम की जोनिका। यीशु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना यीशु, विनती करूं बार बार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते हैं, बड़े दीनता और नम्रता के लिए धन्यवाद के साथ आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए सिवाय धन्यवाद के और कुछ नहीं। पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं और जिनसे तू बहुत प्यार करता है। प्यारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर, तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे। हर एक परिवार, हर एक जवान बच्चा, हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष देना आप प्यारे यीशु। आज के दिन प्यारे यीशु, जब आप आज चौथे दिन की पैशन वीक की मीटिंग में हैं और प्रार्थना करते हैं अपने पासबान के लिए प्यारे यीशु मसीह, और दुगना अभिषेक और वो मस्सा मांगते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्यारे यीशु मसीह। आज के वचन की अगुवाई को प्यारे यीशु हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमारे जीवन के अंदर हर तरीके की प्यारे यीशु मसीह जो चीज़ें तुझे नहीं पसंद है वो हट जाएं, वो काट और छाटी जाएं प्यारे यीशु, ताकि हम और मजबूती से जड़ पकड़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं हमारी स्तुति गान, हमारा वचन का पढ़ा जाना और ये पूरी इबादत जितनी देर भी हम यहाँ रहते हैं
यीशु मसीह ये तेरी महिमा के लिए हो। हम धन्यवाद करते हैं आज सब लोगों को, जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं, उन सब पे आप बड़ा अनुग्रह करना, सबको बहुत आज से ब्लेस करना प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद। इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप प्रार्थना और सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आप सभी जानते हैं कि आज पैशन वीक का चौथा दिन है, थर्सडे है, और आज बाकाशा भी होती है। तो हम अपने आप को तैयार करते हैं उस वचन के लिए, अपने आप को तैयार करते हैं मेज़ के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया, और वो हमें निमंत्रण देता है कि आओ मेरे साथ और सहभागी हो। तो हम उसका धन्यवाद करते हैं इस बड़ी बात के लिए, और अपने पासबान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आएँ और जो वचन आज का है हमारे लिए शेयर करें। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, क्योंकि वो दया का सोता है और हमें अवसर देता है बार बार कि हम उसकी हुजूरी में आएँ। यीशु मसीह एक ज़िंदा खुदा है और जीवित परमेश्वर के सामने बड़ी होशियारी के साथ रहना चाहिए। आमीन। आप बाइबल पढ़ी है? आपने सबोपदेशक पढ़ा कभी? सबोपदेशक की किताब का 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़े। वाइस की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जी, सबोपदेशक 5 की 1 आयत से। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए कहा, तब सावधानी से चलना। देखिए यहाँ पर लिखा, जब तू खुदा की हैकल में जाए तो होशियारी से जाना। जी, सुनने के लिए समीप जाना। जी, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हाँ, सुनने के लिए नज़दीक जाना अहमकों के ज़बिये गुजराने से बेहतर है। जी, हाँ, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हाँ, तो खुदा के घर में जब जाते हैं तो बड़ी होशियारी के साथ आना चाहिए। होशियारी से मतलब ये नहीं कि आप बचते बचाते आ रहे हैं ट्रैफिक से, ये मतलब नहीं है। होशियारी से मतलब है कि आप अगर बाइबल को पढ़िए तो लिखा हुआ, जब तुम खुदा के घर में आते हो तो किसी के मन में गीत होता है, किसी के में भविष्यवाणी होती है, किसी में अलग अलग तरीके से खुदा अपने लोगों को भर करके लाता है, और लोग भजन कीर्तन करते हुए खुदा के घर की तरफ चले आते हैं। ये बाइबल का तरीका है। तो जब हम खुदा के घर में आते तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए रास्ते भर कि हम यीशु मसीह के नाम में ये फतह पाते हुए चले आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले 3 दिनों में आपने खुदान के कलाम में से अलग अलग जो बातें थी वो जानी हैं, आपने जान लिया। यीशु ने जा कर के अपने हैकल की, खुदा के घर की सफाई को किया। उसके बाद लोग उससे अधिकार के बारे में पूछने लगे, अंजीर के दरख्त के बारे में बातचीत हुई, बहुत चीज़ें हैं, और इनके भेद आप जितनी बार सुनेंगे वो नए नए आपको सुनाई देंगे। आज भी यीशु मसीह अपने, इससे पहले कि उनको क्रूसीफाई किया जाए, उनको मालूम था कि अब उनका समय आ चुका है, तो उन्होंने अपने चेलों के साथ आखिरी बार फसह यानी कि होली कम्युनियन पाक अशा के लिए उन्होंने अपने चेलों के साथ बातचीत की। और अगर हम इनको पढ़ेंगे तो 3 किताबों में, इंजीलों में अलग अलग तरीके से इसका जिक्र है। अगर मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसकी पहली आयत से पढ़िए, लेकिन आगे तक आपको चलना पड़ेगा। जी, अख़मीरी रोटी का पर्व। जी, पहली बात तो ये है कि ये अख़मीरी रोटी का पर्व है। जी। कौन सा पर्व? अख़मीरी रोटी। का। आपको पहले ये भी मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि बाइबल में जो लिखा है वो लिखा है। अख़मीरी किसको कहते हैं? इसमें खमीर ना मिला हो। जिस रोटी में खट्टापन या खमीर नहीं होता है। ब्रेड के अंदर क्या होता है? खमीर। बाज़ जगहों पर खमीर ब्रेड से भी लोग पाकशा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसका मतलब खुदा ने ये नहीं कहा है हमारी जिंदगी में। वो तो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है, पर जो लिखा गया आप उसी को ही नहीं पूरा कर पा रहे, तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी में खमीर नहीं है? क्योंकि ये खमीर सामने दिखाई दे रहा। पहला खमीर यही है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों का हुक्म दिया
जी पढ़िए सिस्टर। अखमीरी रोटी का पर्व था। रोटी का पर्व जो हाँ। फसह कहलाता है जी निकट था। जी और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि इसको कैसे मार डालें, जी। पर वे लोगों से डरते थे। जी हाँ आगे। तब शैतान यहूदा में समाया। हाँ। जो स्तुति भी कहलाता हाँ। 12 चेलों में गिना जाता था। जी हाँ उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की जी। कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। देखिए जब आप और मैं यीशु मसीह के साथ उसकी मेज में शामिल होते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लीजिए। मैंने जो पहली आयत पढ़वाई थी कि जब तू खुदा के घर में जाए होशियारी के साथ चलना। आप समझ रहे ना? जब आप खुदा की मेज में शामिल होने के लिए आते हैं तो लिखा हुआ है कि वहां पर शास्त्री और कौन थे? शास्त्री और फिर से एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चौथी आयत। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे जी। कि उसको कैसे मार डालें। प्रधान याजक का मतलब क्या हुआ? हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट, बिशप साहब, यही हुआ ना मतलब। जी और शास्त्री ये इसकी खोज में, ये उसी का प्रचार कर रहे हैं, उसी का ही दिया हुआ खा रहे हैं और उसी को पकड़वाना चाह रहे हैं। जी आप समझ रहे ना? इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। हाई प्रीस्ट और शास्त्री जिसके लिए खड़े हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस खुदा के बारे में, उसी को वो पकड़वाना चाहते हैं, उसकी खोज में है। ठीक। जी और पर्व का दिन है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब शैतान यहूदा में समाया। हाँ। जो स्तुति कहलाता जी। 12 चेलों में गिना जाता था। देखिए अब आप सोच कर देखिए कितना उलझा हुआ सा माहौल लग रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जी कितना उलझा हुआ सा माहौल है। यीशु मसीह अकेले हैं, उनके साथ 12 चेले हैं। 12 में से एक जो है वो यीशु को पकड़वाने के फिराक में है। जो शास्त्री और हाई प्रीस्ट है वो यीशु मसीह को किसी कमी की खोज में कि कैसे उसको मार डालें। ठीक है ना? यहां पर जितने भी चेले उसके साथ हैं वो उसके साथ तो हैं पर उसके साथ नहीं है। उसके साथ तो दिखाई दे रहे पर एक्चुअल में वो उसके साथ नहीं है। इसे कहते हैं सच्चाई को अकेले खड़े होना। प्रेज द लॉर्ड। यह है सच्चाई जो अकेले में खड़ी है और चारों तरफ झूठ का पहरा, चारों तरफ मर्डर लोग, चारों तरफ इल्जाम लगाने वाले लोग। जब कभी आपको यह एहसास हो कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं और आप अकेले रह गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैं उस बात को याद करता हूं जो मेरे बुजुर्ग पादरी साहब ने बताई थी, वन मैन विद गॉड इज ए मेजॉरिटी। यस हालेलुया। एक आदमी चाहिए खुदा के साथ, एक। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर भैया, कोई पादरी साहब बोलते हैं, कोई फादर बोलते हैं, आपको 40 साल से ऊपर हो गए चर्च के चलाते हुए, लेकिन आपके चर्च में 100 से ऊपर लोग नहीं हो पाते हैं। मैंने कहा नहीं हो पाते, मैं क्या करूं? कह रहे कुछ प्रोग्राम बनाइए। मैंने कहा प्रोग्राम बताइए। कह रहे आप चर्च के लोगों से ऑफरिंग लेते? मैंने कहा लेता हूं। कह रहे उस ऑफरिंग का आप 20 किलो चावल मंगाइए, 5 किलो दाल मंगाइए, दोनों पतीले ऊपर चढ़ाइए, लोगों को इनविटेशन दीजिए जो लोग आ रहे हैं चर्च में। अगले संडे से चर्च के बाद खाना है, भीड़। मैंने कहा ये जो खाना है ना उसके बारे में बात करिए, दाल चावल के बारे में यीशु ने बात नहीं करी। आमीन हालेलुया। कह रहे भैया अब वो पुराने जमाने का प्रचार खत्म हो चुका है। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अकेले खड़े हो जाएं कोई परवाह की बात नहीं है, पर सच्चाई को बिकने मत देना। हालेलुया। बाइबल कहती नीति वचन सच्चाई को अपने गले का हार बना ले, उसे बिकने मत देना।
जी, उसे मोल ले ले, उसे बेचना नहीं है। अब अखमीरी रोटी के पर्व के समय में बड़ी चीजें चल रही है। यीशु मसीह अकेले हैं, 12 चेले साथ में है, लेकिन इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, यीशु मसीह को मालूम है। अब आगे लिखे, आगे पढ़िए सिस्टर, 5वीं आयत। वे आनंदित हुए हाँ। और उसे रुपए देने का वचन दिया। हाँ, एक आदमी यीशु मसीह का सौदा भी कराया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. उन्हीं का जन उन्हीं के साथ खाता पीता है। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत महिमा मिले। मैं आपको यहूदियों का राजा बनाना चाहता हूं, है जी। कांटों को ताज बना करके ले आए यीशु मसीह के सर पर रखने के लिए। यीशु मसीह जानते थे इसकी फितरत क्या है। जब नंबर बनाने वाले लोग आपको दिखाई देने लग जाएं, तो आप समझ लीजिएगा उनके पीछे की फितरत का मतलब क्या है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहूदा इस्करियोती ये बात 11 के साथ बांट भी नहीं सकता था। अगर 11 के साथ बांटता तो पता नहीं उनमें से कौन सा उसका साथ नहीं देता। इसीलिए उसने अकेले प्रोग्रामिंग करी सारी। और जब वो लोगों के पास गया तो उन्हें फौरन तैयार हो गए, क्योंकि वो तो पहले से ही हाई प्रीस्ट और फकी फरीसी वगैरह सब इस चक्कर में थे कि यीशु को कैसे मार दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उन्होंने तुरंत यीशु मसीह को नाम से पैसे दे दिए, उसको सिक्के दे दिए गए। कितने? 30 चांदी के सिक्के। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आगे पढ़िए सिस्टर। उसने मान लिया हाँ। और अक्सर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उससे उनके हाथ पकड़वा दे। हाँ, बिना उपद्रव के जब भीड़ ना हो तो उसे उसके हाथ में पकड़वा दे। ये काम खामोशी से करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब आप खुदा के घर में आते हैं होशियारी से आइए, क्योंकि उपद्रव करने वाले और फकी फरीसी तरीके के लोग, ऐसे हाई प्रीस्ट, ऐसे लोग जो मिले जुले रहते हैं, वो आपके बीच में भी हो सकते हैं। Praise the Lord. वो आपके बीच में भी हो सकते हैं, जो आपको परमेश्वर की ही संगति से नहीं, लेकिन आपको उसकी मेज से हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। आपका उसके साथ जो रिश्ता है ना, खून का रिश्ता, वो भी खत्म कर सकते हैं। मेरा और यीशु मसीह का, आपका और यीशु मसीह का खून का रिश्ता है, जी। आप जानते हैं ना। हाँ जी। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ब्लड रिलेशन, हमारा ब्लड रिलेशन है यीशु मसीह के साथ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खून का रिश्ता है, और वो इस खून के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्हें लग रहा कैसे ये रिश्ता जो है खराब कर दिया जाए। जी, अब 7वीं आयत से आइए सिस्टर। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जी हाँ, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। अवश्य होता है, मेमना तो बलिदान होगा, चाहे भीड़ कितनी बड़ी लग जाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आगे पढ़िए जी। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जी, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। कोई टेंशन, कोई मौत का डर। नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आखिर में दिखा गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह बैठे थे, तो लिख रहा उसका पसीना मानो खून की बूंदों की तरह गिर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. फिर भी उन्होंने क्या कहा? प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा, खुदा बाप मुझे निकाल ले चल, फरिश्तों को भेज। कह रहे जो तेरी इच्छा वो पूरी हो जाए। Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए हमेशा मैं बताता हूं कि लोगों का यीशु मसीह के साथ आना, बपतिस्मा लेना, पाकरू पाना, अन्य भाषा बोलना, ये बहुत मामूली सी बातें हैं, लेकिन गतसमनी बाग में हर एक नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए कलेजा चाहिए, और वही लोग हैं जो यीशु के साथ उसके स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसे लोग जो यीशु के साथ गतसमनी में जाने के लायक हों। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा सिस्टर पढ़िए? हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, हाँ। तू कहाँ चाहता है कि हम उसे तैयार करें? जी हाँ। उसने उनसे कहा, जी। देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए
हाँ उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जी। जिस घर में वे जाए तुम उसके पीछे चले जाना। बस रुकिए, एक यहाँ पर बड़ा अलग पेचीदा सी बात है जो हमें अक्सर उलझ जाता हूँ यहाँ पर आकर के, लेकिन उलझता नहीं, मतलब शुरू में मैं उलझ गया। उलझ इसलिए गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाकर फसह की तैयारी करो। फसह की क्या तैयारी करनी थी? माँ तो सजी सजाई अटारी थी, तैयारी क्या करनी थी? रोटी बनानी थी, बिल्कुल बनानी थी। उन्हें वो रस भी तैयार करना था, बिल्कुल तैयार करना था। देखिए, यीशु मसीह ने, जब हम कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में जाते तो क्या लिखा हुआ है? उसने कटोरा लिया जी, और उसने धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया, इसको आपस में बांट लो। ठीक है ना? अभी क्या है, ये सारी चीजों के लिए लोग वाइन का इस्तेमाल करते हैं। रॉन्ग टीचिंग, 100% कल्ट, बाइबल के अगेंस्ट। ये बाइबल के अगेंस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल लिखा हुआ है, ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग बंधुआई में चले जाते हैं। उन्हें तो जैसा कहा जा रहा वो वैसे ही भेड़ चाल में पादरी साहब के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। खड़े नहीं हो पाते कहने के लिए, भाई साहब ये तो लिखा नहीं है इसके विषय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा सामने गांव में जाओ, और जब तुम गांव में प्रवेश करोगे एक आदमी मिलेगा जो पानी का घड़ा उठाए मिलेगा। जिस घर में जाओ उस घर में चले जाना, उसके मालिक से पूछना, वो पाहुनशाला बता दे जहां पर हमें प्रभु भोज तैयार करना है। वो तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देना, वहां पर जाकर तैयारी करना। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल सी बात थी, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं थी। मत्ती की इंजील में आ जाइए और उसका 26वां अध्याय सुनिए क्या लिखा है। मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब, उसकी 20 आयत से पढ़िए सिस्टर। जब सांझ हुई तो वे 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जी हाँ। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ जी। कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब यीशु मसीह ने पहली बार भेद खोला। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मेरे साथ बड़ी खुशी के साथ बैठे हुए हो, मेरे साथ ये आखिरी फसह कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक दुख की बात बता देता हूं कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखिए क्या बात लिखी है जी। इस पर वे बहुत उदास हुए जी और हर एक उससे पूछने लगा, हाँ। हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? हाँ उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है जी। वही मुझे पकड़वाएगा। सब थाली में हाथ डाल रहे थे, यीशु मसीह ने दे रखा था उनको। जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पकड़वाने वाला बीच में है। जिस समय पर आप प्रभु भोज के अंदर शामिल होते हैं, उस समय पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में डाल करके रखिए। कहीं वो स्पिरिट आपके आसपास दाएं बाएं तो नहीं है, कहीं वो ऐसा जन आपके संपर्क में तो नहीं है, आप उसके संपर्क में तो नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझ पाए क्या? क्या ऐसे लोगों से आपका कोई कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है जो इस फिराक में है कि यीशु मसीह की जो बातें बताई जा रही हैं वो उससे अलग ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है जी? जी। बाइबल कहती है ऐसे लोगों को ना तो घर में आने दो ना उन्हें सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में उसका साझी होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेज के ऊपर है। यीशु मसीह ने फिर भी मेज छोड़ी नहीं और चेलों से कहा, ये लो, ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, इसको आपस में बांट लो।
लेकिन यहूदा स्क्रूति को यीशु मसीह ने जैसे ही वो रस में डुबा करके वो रोटी का टुकड़ा दिया तो लिखा शैतान उसी समय उसके मन में समा गया। पहले तो ऊपर दिमाग के ऊपर कब्जा कर रखा था, लेकिन मन में तब समाया। अब तो मेरा पक्का इरादा है, भेद खुल चुका है, अब तो मैं करूंगा ही है जी, अब मैं करूंगा ये काम। एक आयत और पढ़िए, मरकुस की इंजील और उसका 14 बाब और उसकी 12 से पढ़िए। मरकुस की इंजील उसका 14 बाब। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, ये हर जगह पर अखमीरी रोटी का पर्व है जी, खमीर नहीं है इसमें। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जी जिसमें वे बच्चे का बलिदान करते थे, जी उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए? चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु हम कहाँ पर आपके लिए पसे की तैयारी करें जी। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, जी नगर में जाओ हाँ। और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए वो तुम्हें मिलेगा। ये बड़ी टिपिकल सी बात है। एक आदमी मिलेगा, जैसे तुम्हें उस नगर में शहर में दाखिल होगे, एक आदमी तुम्हें मिलेगा जो पानी का घड़ा उठाए मिलेगा। अरे थैला लिए मिल सकता है, बोझ उठाए मिल सकता है। पहचान भी बहुत टिपिकल थी, अलग सी थी। फिर क्या लिखा है? उसके पीछे हो ले जी हाँ, और वह जिस घर में जाए हाँ घर के स्वामी से कहना, जी तू कहता है कि मेरी पहुंचाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ बसे खाऊं कहाँ है? हाँ। देखिए, पानी का घड़ा उठाए हुए जो आदमी है ना, वो उस घर का नौकर है, स्वामी घर पे है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये उसके घर के अंदर पानी को लाना ले जाने का काम करता है। आप समझ रहे ना? प्रभु ने हमें पानी लाने ले जाने के लिए घड़ा हमारे सर पे रखा है। ये कलाम जो है ना, खुदा के जो पानी जो है, ये खुदा के कलाम को दिखाता है। जिस घर का स्वामी यीशु मसीह है, उस घर के अंदर अगर लोग पासबान लगातार खुदा के कलाम की खिदमत करे जा रहे हैं, लगातार वो नया कलाम, नई नई बातें लोगों को दे रहे हैं, हर रोज जाना और गहराई से पानी निकालना और फिर अपने मालिक के सेवा में उसको पेश कर देना, प्रेज द लॉर्ड। उस घर में पाकशा होगी हालेलुया, जहां पर खुदा का कलाम बहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर हर रोज ताजा पानी निकाला जाता है, हर रोज ताजा पानी भरा जाता है, हर रोज लोगों के लिए ताजा पानी उंडेला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तभी वो चेले यीशु मसीह के उससे कुछ नहीं पूछा, खड़े हुए उसका इंतजार करते रहे। पानी लेके चल रहा था, फौरन उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसने भी घूम के नहीं देखा, लोग आते जाते हैं, वो घर में सीढ़ी से या अंदर गया होगा, उसके घर के पीछे, उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गए। मालिक मिला तो क्या पूछा उससे जी? तो गुरु कहता है कि मेरी पहुंचाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ बसे खाऊं कहाँ है? हाँ, वो मेहमान खाना कहाँ पर है? पाहुनशाला बोलते मेहमान खाने को उर्दू में, जहाँ पर मैं अपने चेलों के साथ आखिरी फसह खाऊंगा। तब उसने उनको सजी सजाई बड़ा एक कमरा ऊपर का रूम दिखा दिया, और उन्होंने वहाँ जब वो सजी सजाई तो तैयारी क्या थी? तैयारी ये थी कि अब उनको उस प्रभु भोज की सारी सामग्री को तैयार करना था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं तो बहुत हैरान होता हूँ जब लोग जा कर के वाइन की बोतल खरीद करके ला के डोनेट कर देते हैं, यह अगली बार हमारी तरफ से है। तभी तो वो कहते हैं, इसीलिए उनको उसको पीने में कोई परेशानी नहीं है। आप क्या समझते हैं इसके विषय में? ये जायज है जी? 1% भी नहीं है, 1% भी। मैं आपको बताता हूं, निर्गमन की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़िए। देखिए पाकशा का पुराना तरीका। यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, जी ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, जी अर्थात वर्ष का पहला महीना यही है। ठीक है। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार
जी इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार हाँ। घराने पीछे एक एक मेमना, हर घराने के लिए एक मेमना, मेरे परिवार के लिए एक मेमना, रोहित भाई के परिवार के लिए एक मेमना, सिस्टर के परिवार के लिए एक, बनी भाई के परिवार, आप सबके परिवार के लिए अलग अलग एक एक मेमना लेकर के रखो। लेकिन आगे, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, हाँ, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती इसका मतलब उस आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी ये तय करने के लिए या इस बात के लिए कि वो आदमी इस बात पे राजी हो कि वो उसके साथ उस मेमने में शामिल होगा। और उस मेमने में शामिल करने के लिए, मेमने के गोश्त में, मांस में, उसके लहू में शामिल करने के लिए उस आदमी को उस आदमी के साथ, उस परिवार के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। इसका मतलब बहुत पहले से तैयारियां हो रही है, मेरा पड़ोसी भी यीशु पर विश्वास करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदा का तरीका। आगे पढ़ लीजिए जी। तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। जी हाँ, मेमने का हिसाब बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं पाकशा वाले दिन में कभी भी आपको ये समय गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि खुदा ने ये हुक्म दिया, ये खुदा का हुक्म है जी। ये मूसा का हुक्म नहीं था, ये खुदा का हुक्म है। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा मेमना निर्दोष नहीं सिस्टर, उससे पहले जो आपने पढ़ा, और तुम हर एक के खाने के हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। इस मेमने के अंदर कौन शामिल हुआ, कौन नहीं हुआ, कौन कितनी मर्तबा हुआ, कौन कितनी बार नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत मामूली सी बात लगती लोगों को। अगर नहीं हो रहे तो उसमें क्या बात है? भाई साहब, मुझ में एक कमी रह गई है, बस 6 महीने में खत्म हो जाएगी। वो 6 महीने 60 साल में गुजर जाते हैं। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं, मुझे बुलाया गया एक घर में, भाई साहब मामा बस जाने वाली हैं, आखिर में उनको पाकशा दे के विदा करो। मैंने बड़ी हैरत से उनको देखा, मैंने मना नहीं किया, मैंने बड़ी हैरत से उनको देखा। मैंने कहा ये अपनी मम्मा के लिए परेशान है कि वो नरक में ना चली जाए। लेकिन मामा को एक बार भी ये मना नहीं कर पाए, मामा तंबाकू का पान मत खाया करो, नहीं तो नरक में चली जाओगी। इसलिए क्यों नहीं मना कर सके? क्योंकि मामा को अगर वो कहते तो मामा उनसे कहती बेटा पहले तू भी बोतल छोड़ दे। आप समझ गए ना? एक कहावत है ना, है जी, मैं समझा नहीं। हाँ नहीं सिस्टर, वो तो सबसे आगे खड़े होते हैं। ऐसे लोग सबसे आगे खड़े होते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं धर्मी हूं और यीशु मसीह ने वही वाइन तो दी थी। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में बड़े अलग अलग इनके ट्रांसलेशन है। दाख रस और दाख मधु में क्या फर्क है? दाख रस मतलब जूस है। रस में, रस किसे बोलते हैं? और मधु शहद, तो कुछ फर्क है? जो मीठा होता है। दाख रस और दाख मधु। मैं आपको किसी दिन इसके ऊपर एक बार सोचता हूँ एक क्लास ली जाए इन दोनों चीज़ों के ऊपर, है जी, ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे कि ये क्या चीज़ है। लोगों को इसके बारे में, क्रिश्चियन लोगों को, मसीहों को मालूम होना चाहिए कि बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है। क्योंकि मैं बहुत घरों में जाता हूँ तो उनके घरों में जाके देखता हूँ तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ, आलीशान है लोगों की। मैं यहीं दिल्ली में किसी घर में जाता हूँ, अभी नहीं जाता, तो मैंने देखा उन्होंने अपने घर के अंदर 2nd फ्लोर के ऊपर एक बहुत बड़ा कमरा सा, खूबसूरत मार फर्नीचर वगैरह सब कुछ। कहले भाई साहब आइए यहाँ दुआ करते हैं, आज अपना कमरा छोड़ के उस कमरे में ले जाके दुआ करेंगे। मैंने कहा चलो जी।
मैं उस कमरे में चला गया, जाकर देखा हरी, लाल, नीली, पीली, भूरी, सफेद, जाने क्या क्या बड़ी खूबसूरत खूबसूरत टाइप की बोतलें रखी थी। मैंने कहा भाई ये, कहले भाई साहब सब विदेशी, 2-2 लाख की है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह के बारे में बात होती है, कहले भाई साहब को पेमेंट दे दो दुआ करने का 100 रुपए। हालेलुया, हालेलुया, बड़ी धीमी आवाज निकल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जी सिस्टर, निर्गमन पे आइए। मेमने का हर एक घर के मुताबिक हिसाब रखना। जी, तुम्हारा मेमना निर्दोष, तुम्हारा मेमना निर्दोष। मेरा मेमना जिसका नाम यीशु मसीह है वो निर्दोष है। जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जिस मेमने के बारे में बता रहा हूं उसका नाम यीशु है, वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, 1 वर्ष का नर हो। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, जी, चाहे बकरियों में से। जी हाँ, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। जी, और उस दिन गोदरी के समय इजराइल की सारी मंडी में लोग जी, बलि करें। इजराइल के सारे लोग उसको बलि करें। आपकी समझ में भी कुछ बात आई नहीं है, फिर से ध्यान से सुनिए। पहली बात जो आपने पढ़ी वो फर्क थी, यहां पर आपको कुछ फर्क नहीं लग रहा है। हर एक घराने के मुताबिक एक मेमना ले रखना। जी, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, 1 वर्ष का नर हो, चाहे भेड़ों में से चाहे बकरियों में से लेना। और सारे इजरायली लोग क्या करें? इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उसे का मतलब कितने? एक मेमना। इससे पहले क्या कहा? हर घर के मुताबिक मेमने का हिसाब रखना। बहुत फंस जाएंगे आप, ऊपर आइए। हर घर में एक मेमना। इसकी जो टीचिंग है ना वो बहुत रॉन्ग हो रही है इस समय पर। आजकल ये हो रहा है, जब लॉकडाउन था तब भी और अब भी ऐसा हो रहा है। पादरी साहब यहाँ पर दुआ कर रहे हैं और उन्होंने अनाउंस कर देते हैं कि आज पाक अशा का दिन है, आप लोग अपने अपने घर में पाक अशा तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ से दुआ करूँगा और आप लोग पाक अशा ले लीजिए। आप इसको क्या समझते हैं? यह अधिकार किसके पास है? जिसको खुदा अपॉइंट करता है। बाइबल कहती है इसके बारे में, उसने अपने चेलों को 2 को अपॉइंट किया कि तुम तैयारी करो। हर एक जन अपॉइंटमेंट नहीं, किसी का नहीं है कि आप अपने घर में तैयारी कर लो। आपके कहने से वो तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर की तरफ से अपॉइंटेड नहीं है। परमेश्वर की तरफ से अगर आप अपॉइंटेड हैं तो आप जाकर के तैयारी करिए। कुछ समझ में आया आपके? किसको करना है? जिसको खुदा अपॉइंट करता है। देखिए 2 चेलों को यीशु ने भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा मिलेगा। उन्हीं को भेजा था। खुदा ने 2-2 करके लोगों को भेजा और कहा जा करके प्रचार करो। लौट करके शाम को आए, कल्ले के बदरुएं निकल रही, प्रभु बदरुएं हमारे ताबे आ गई हैं। यीशु ने कहा इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे ताबे आ गई हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जिंदगी की किताब में लिखे जा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ना? ये बात तुम्हारे लिए खुशी की है। 2 लोगों को भेजा, सामने के गांव में जाए, एक आदमी मिलेगा सर पे पानी का गड़ा उठाए, जिस घर में जाए वहां पे उसके मालिक से कहना कि वो पाहुनशाला कहा जहां में पाक अशा की तैयारी करनी है, फसह का पर्व मनाना है। गुरु ने ये कहा है तो तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, मेहमान खाना, मां तुम तैयारी करना। ये खुदा की तरफ से नियुक्त किए हुए लोग थे। ये ऐसे नहीं थे अपनी मर्जी से चले गए, प्रभु मैं चला जाऊं, नहीं।
थोमा को यीशु मसीह ने कितनी बार कहा जब वो रात को दुआ करने जाते थे? थोमा, पतरस और वो तीसरे का बरतुल्मै, तुम मेरे संग दुआ करने चलो रात को। कहा कभी? किसको बोला? पतरस, याकूब, यूहन्ना, 3 का ही नाम है हर जगह पर जी। मेरे साथ दुआ, और 3 बाकी को मालूम था, हमसे तो बोलेंगे ही नहीं। इन्हीं 3 को लेके तो जाता था, पर ये 3 भी दुआ नहीं करते थे, सो जाते थे जाके। सवाल इस बात का है कि अगर प्रभु ने आपको किसी काम के लिए जिम्मेदारी दी तो आप ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने घर में करो तैयारी, कैसे करो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? आप क्या जवाब दोगे जब हिसाब मांगा जाएगा मेमने का? मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा, मुझे एक मेथोडिस्ट चर्च में पास्टर नियुक्त कर दिया गया यूपी में। मुझे चर्च दिया जाता था 10 बजे, और दूसरी जो पार्टी थी वो 8 बजे से और 9:30 बजे तक का था। तो मैं 8 बजे वाला चर्च भी मैं अटेंड करता था। मैं उस शहर का नाम नहीं बता रहा, ना उन पाइसवान का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं चर्च में बैठा हुआ हूँ, पाकशा का दिन था, और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वो बड़े लंबे लंबे उनके बाल थे, तो हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते थे। कहने लगे, भाइयों सॉरी, प्रभु मुझे क्षमा करे। उन्होंने उस पाकशाह का जो वचन था उसका तमाशा बना के रख दिया। तमाशा, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने प्रीच किया कि आप लोग इतने इतने से टुकड़े से क्या सेटिस्फाई हो जाते हैं? अपने घर से एक रोटी बना के लाइए। क्या कहेंगे आप इसको? मैंने उनकी तरफ देखा, चुपचाप से उठ के बाहर आ गया, और फिर दोबारा भविष्य में मैंने उनकी सर्विस को अटेंड नहीं किया। लेकिन इसका नतीजा बहुत खतरनाक निकला। मैंने उनको गधे के ऊपर उल्टा बैठे हुए लोगों की भीड़ ने, और मुंह पे कालक लगाई और गले में जूतियों की माला पहने हुए पूरे शहर में घूमते हुए दिखाया। तमाशा मत बनाओ। बाइबल कहती परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। इसीलिए मेमने का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। बाइबल जो कहती है आप उसको मानते क्यों नहीं है? जो लिखा है उसको नहीं माने, जो नहीं लिखा है उसको जरूर अपनाना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है कि 25 दिसंबर की तारीख नहीं है, मैंने प्रूव कर दी है, करी है पिछले साल में बाइबल में से। अभी ईस्टर गुड फ्राइडे का कोई मतलब नहीं है लोगों के लिए। इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में उनको लगता है उन्होंने सब पा लिया, पर उनको मालूम नहीं है कब उनके हाथ से रेत को ले लीजिए आप हाथ में, मुट्ठी में बालू को, सूखी को, आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कब मुट्ठी आपके हाथ खाली हो गए और रेत निकल गई है। आपको पता नहीं लग रहा कि आप क्या खो रहे हैं, और वो धीमे धीमे जा रहा आपके हाथ से, और आप जितना उसको कसते जाएंगे उतनी तेजी से वो निकल रही है। प्रेज द लॉर्ड। जब हाथ खोलेंगे तो जो चिपकी रह गई है वो भी नीचे गिर जाएगी। जिंदगी का पता नहीं है कब निकल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को खाने के मुताबिक मेमने का हिसाब रखना है। आगे पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है? तब उसके लहू में से कुछ लेकर जी, जिन घरों में मेमने को खाएंगे, हाँ, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। द्वार के 2 अलंग होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और चौखटे, ठीक है ना? तो अगर आपने मेमने का लहू लगाया, ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, दाएं बाएं लगा दिया, तो आपने छुटकारे का निशान तो यूं बना लिया अपने घर में। प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी उससे अंदर प्रवेश करेगा तो छुटकारा पाएगा ही पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उस घर में तैयारी करो जिस घर के अंदर छुटकारा पाए हुए लोग रहते हैं। उस चर्च में पाकशा लोग जहां पर छुटकारा पाए हुए लोग रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सिस्टर आगे पढ़िए। मैं बहुत गहराई में जा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा भाई साहब ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पढ़ लीजिए क्या लिखा है, आगे पढ़िए सिस्टर। और मैं उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी, उसके मांस को उसी रात में आग में भूनकर कैसे, अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। हाँ, ये कड़वा साग पात है जो आज आप खा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और इसको कैसे खाना है जी? सिर, पैर हाँ, और अतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। ठीक है, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। ठीक और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। जी। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए, हाँ। तो उसे आग में जला देना। ठीक। अब आगे देखिए, और उसके खाने का तरीका क्या है? कमर बांधे, कमर, इफिसियों 5:26, सो सत्य से अपनी कमर कसके पाँव में जूती पहने, मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और हाथ में लाठी लिए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए जो खुदा का कलाम है, उसे फुर्ती से खाना। तेजी से खाना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जेब में पीछे सिगरेट का पैकेट लगा, बीड़ी के बंडल रखे हैं और सामने चले हो गए, खड़े हो गए जा करके। पता नहीं लगता ये है कौन सी जाति के लोग है जी। ये इनकी जाति का पता नहीं लगता है किसके। मसीह तो हो नहीं सकते, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया उन्होंने मसीह को पहन लिया, और जिन्होंने मसीह को पहन लिया उनके बारे में बाइबल साफ बताती है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जिंदा नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मुझ में से यीशु दिखाई देना चाहिए, मुझ में से यीशु की शोभा दिखनी चाहिए, मुझ में से यीशु मसीह की छवि दिखनी चाहिए। Amen. लोग जब मुझे देखें तो मैं छिप जाऊं और यीशु मसीह दिखाई Amen. दे। Yes, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हो सकता है आप मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, बाइबल ज्यादा आप मुझसे ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन यह भी एक बात तय है कि यीशु मसीह के साथ पवित्र जीवन जीना एक मामूली बात नहीं है, ये बहुत गैर मामूली बात है, और ये हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए सकरे रास्ते पर थोड़े से लोग हैं जो जा रहे हैं, थोड़े से। Amen. Praise the Lord. फसह का पर्व मनाना, पाक अशा में शामिल होना यीशु मसीह के साथ मामूली बात नहीं है, बहुत गैर मामूली बात है। सिस्टर आगे पढ़िए क्या लिखा है जी। उसे फुर्ती से खाना, हाँ, वह तो यहोवा का पर्व होगा। वो खुदा का पर्व है। जब हम इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं यीशु मसीह के साथ, जब उस मेज़ में शामिल होते हैं। मैं पहले शुरू में मेरी एक आदत थी कि यूपी में मैं कभी भी अगर पाकशा देता था तो पहली बात तो ये करता था, बाहर एक बाल्टी रखता था और एक टब रखता था और एक मग्गा, और मैं देख लेता था कि चर्च में कौन है जो इस समय पर कुछ ज़्यादा आत्मिक है, मतलब आत्मिक समझता है, उन्हीं को बुलाता था। सिस्टर आप बाहर जाइए, बाहर जा कर के आप उस पर आप मेरे साथ आइए। साथ ले गया, पहली बार बाहर बैठ गए। जहाँ पर ये शुरू किया गया वहाँ पर माहौल, मैं कह रहा हूँ आपको बता नहीं सकता वहाँ का माहौल क्या था। मैं बाहर गया, बाहर जाकर के जब पहले पाकशा देने की चर्च में अपॉइंट किया गया पास्टर, मुझे लगा खुदावत मैं क्या करूं, रोते रहे, बहुत सोचते रहे। आखिर में खुदा ने बड़ा अच्छा उपाय दिमाग में डाला, मैंने कहा यही करना है। बड़ी बाल्टी खरीदवाई, एक दो बाल्टी आ गए। अरे भाई साहब क्या करने वाले हैं, आ गए बाल्टी। टब ले लिए गए, 2 तौलियाँ आ गई, 2 मूड़े ले लिए गए। मैंने कहा अपा का शका देने बाहर रखिए। सब लोग, चर्च हो रहा, वर्शिप हो गई खूब अच्छी तरीके से। लास्ट में हमने कहा ये दुआ करते हैं, दुआ हो रही, हमने कहा आप लोग बाकी लोग गाना गाते रहिए, और मैं बाहर चला गया। और मैंने कहा जो लोग भी
पाक अशा में शामिल होते हैं वो लोग मेहरबानी से ध्यान करिए, जो आपके पास आकर व्यक्ति बोलता है आप वैसा करेंगे। मैं बाहर गया और बाहर जाकर के मैं एक छोटा मूड़ा था उस पर बैठ गया और मेरे हाथ कंधे पर मैंने तौलिया डाल लिया, हाथ में मग्गा और बैठा रहा। इतने में एक भाई आए, आकर के भाई साहब, मैंने कहा आप मूड़े, भाई साहब हमें, मैंने कहा प्लीज़ वहाँ बैठिए। मूड़े बैठाया, उनकी पैंट ऊंची की और उनके दोनों पैर मैंने साबुन से धोए और उसके बाद तौलिए से पहुँचे और मैंने उनसे कहा ब्रदर को भेज दीजिएगा जो आपके बराबर बैठे हैं। भाई लोग आते जा रहे हैं। उसके बाद एक बहन को बुलाया जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। जी भाई साहब, मैंने कहा सिस्टर अब ये काम आप करिए। लेडीज़ है ना, उन्होंने भी सबके पैर धोए। अब जब चर्च में लोग आ रहे थे तो यहां से जो जा रहे थे एक अलग मन से, जब आ रहे थे तो रोते रोते हुए आ रहे थे चर्च में। अब लो पाकशा, अब लो पाकशा के बीच में वो, मैं कह रहा उर्दू का शब्द है आहो नाला, वो ऐसे लग रहा था कि सब रो पड़े, पूरी तरीके से रो रहे हैं, आंसुओं के साथ रोते रहे रोते रहे रोते रहे। पाकशा में 2.25 घंटे लग गए 20 लोगों को देने में। और पाकशा जब हो गई तो लोग उठ ही नहीं रहे हैं, आखिरी दुआ भी हो गई है, घुटनों के बल बैठे रोए जा रहे हैं, रोए जाओ। हमने कहा खुदा आपका शुक्र है। वो जो एक दूसरे के ऐसे थे, एक दूसरे के साथ कब उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बैठ करके रो रहे, दुआ कर रहे हैं, खुदा बाप मैंने इस भाई के विरुद्ध बहुत बोला है। वो भी कहते खुदा बाप मैंने अपने भाई को बुरा क्यों कहा। ये पाकशा है, ये पाकशा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ उसकी मेज में शामिल होने का मतलब है यीशु के खून में और उसके गोश्त में साथ शामिल हो जाए। आप यीशु मसीह में साटे जा रहे हैं। हालेलुया। अब आपका जीवन यीशु मसीह जैसा चाहेगा वैसा अब आपका जीवन होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कभी बताऊंगा, जो स्वर्ग में पेड़ लगा हुआ ना, जीवन का पेड़, लिखा हर कब फलता है, हर महीने फलता है और नए फल निकलते हैं। मालिका नए नए फल निकलते हैं एक ही पेड़ में। आपको बताएंगे कभी इसके बारे में। हमारे जीवन से खुदा हर बार नए फल निकाल सकता है, पर उस लायक बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लंबा विषय, आइए दुआ करते हैं, टाइम हमारा लिमिटेड है। इस विषय पर हम कभी फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम तेरे चरणों में आते प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह तेरा लहू हम पर लगा, तेरे लोगों पर तेरा लहू लगा यीशु। तेरी मर्जी में छिपा ले, तेरी मर्जी में छिपा ले यीशु। हमें तेरे लायक बना। तेरी मेज में प्यारे प्रभु जी हम हाथ लगाने जा रहे हैं, तेरी थाली में हाथ लगाने जा रहे हैं प्रभु जी। यीशु मसीह हमें वैसा कर जैसा तू है, वैसा बना जैसा तू पवित्र है प्रभु जी। अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने प्रभु। आज तू मेरे जीवन में बढ़े, मेरे जीवन में तू महिमा पाए प्यारे यीशु मसीह, और आदर तुझे मिले प्यारे परमेश्वर पिता। कहीं पर भी कोई भी कमी है तो आज तेरे लहू से खत्म हो जाए प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर उन कमजोरियों की वजह से हमारे शरीर में कोई बीमारी लग गई है तो उस शराब को खत्म करके वो बीमारी खत्म हो जाए। इस पाकशा में शामिल होने के बाद वो बीमारी जड़ से निकल जाए। तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम तुझे महिमा देते हैं। आज तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े और मैं घटूं। यीशु के नाम में हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर दे। आमीन।